तो सही, औरत करे तो गलत। 4 बेटियां, जवान बेटियां, बेटे की ख्वाहिश, बेटा अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, बेटा होने के बाद भी मौका मिला और उसके बाद भी उसने अपनी बीवी को इस तरह से डस लिया। अब ये जो घर है जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं वो इस औरत की कमाई से घर तैयार किया गया है जिसमें इसकी बेटियां इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। आप लोगों के सामने गुर्दा बेचकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर इस एक आदमी की वजह से, इस एक आदमी की बेवफाई की वजह से आज इस तरह की ज़िंदगी गुजार गया। मैंने तुझे कहा था सेल करो गुर्दा। ये बताओ, इससे पहले ये तो एक दफ़ा था ना कि जब आपने अपने शोहर को इस तरह कमरे से निकाला उस औरत के साथ, इससे पहले इतने सालों में बड़ा कुछ बर्दाश्त किया होगा। कितनी बार इस औरत के साथ पहले भी इस तरह की हरकतें चला जाता था? सुबह नाश्ते टाइम घर से नाश्ता नहीं करता था, वो पीढ़ी के ऊपर बैठी होती थी और चूल्हा जला रहा था ये नीचे बैठ के, जिस तरह कोई मदारी बैठा हो इस तरह आग जलाने वाला इस तरह आग जला रहा होता था। और घर में ये बच्चों को नहीं पूछता, उसको आग जला के देता था और मैं पीछे जाके यानी कि मेन दरवाजे पे जूता उतार देती थी और सर पे खड़ी होती थी। जब आग जला लेता था बना ले, मैं कहती आ जाओ घर में। अब तो आग जल गई, इसने खाना बना लिया, घर में भी बनाना, आ जाओ। और इससे मैं क्या करती, उसको मारा भी, पीटा भी है उस औरत को, पर वो औरत बंदा नहीं बनी, उसने बनना भी नहीं। उसका कोई बड़ा मौजूद नहीं था यहाँ पर? बड़ा मौजूद, उसके माँ ने भी मारा उसको आके, सुतेली माँ थी, बाप था उसका, सारे आए पीछे से। जब ये पहले भागी है ना, 1 हफ्ते बाद मेरे मियाँ के साथ पहले भागी है, वहाँ जाके भी ये अपना यानी कि ठिकाना ढूंढ के आए हैं कि यहाँ हमने जाना है। 1 हफ्ते बाद मिले हैं, 1 हफ्ते बाद 12 बजे ये आई है और मेरा मियाँ आया शाम को ईशा की अजान के वक्त। अच्छा, जब हमने इसको मोटरसाइकिल पे पकड़ा, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि आज हमने भागना। हाँ, आज हमने दोबारा यानी कि पाना, पहले ये बच्चे छोड़ के गई थी ना, फिर अपने बच्चों के लिए आई। कितने बच्चे इसके? इसके बच्चे 3 हैं। तीनों को साथ लेकर जाना? हाँ, साथ लेकर। तीनों बच्चों की कफालत आपके शोहर ने करनी? हाँ, वो ही करता है, अभी भी वो ही कर रहा है। फिर ये वापस 2 साल बाद मेरे ससुराल वाले जो सारे मेरी हेल्प में थे, वो सारे इसको इतना पैसा लगाया। इसके मियाँ जब वापस गया ना, उसने मेरे बड़ा जेठ जो उसको जेल भी करवा दी थी। अच्छा। तो भी इसका भाई, हमारी फैमिली सारी लेके, मेरी 2 बेटियां, मेरी बीवी, सारा कुछ लेके ये भाग गया। इनको पता है, वो बताते नहीं है, लेकिन वो खुद इतना परेशान थे ना, इसको बहुत ढूंढा उन्होंने। घर से क्या क्या भाइयों को भी बहुत परेशान किया है। वो घर से क्या कुछ वो बाइक लेके गया है, आप यानी कि तो आपका शोहर लेकर गया ना? हाँ। घर से क्या लेकर गया? मेरे घर से वो बाइक लेके गया है और मेरे घर से 1 लाख रुपया लेके गया है, जो इसको यानी कि भागने में पैसे चाहिए थे। अच्छा, वो आपकी सेविंग थी, आपने जमा किए हुए थे? जमा किए हुए थे। अच्छा, ये थोड़ा सा सिस्टम का है, हमारे ऊपर 2.5 लाख रुपया कर्जा था ना। हाँ। हमारी कमेटी निकली थी, मैंने कहा भी चलो कुछ हमारे ये है, कुछ मेरे भाई ने कहा हम करेंगे, तो आपका कर्जा उतार देते, चलो तुम भागो नहीं। हाँ। ये हर बंदे को कहता था मैंने इधर काम नहीं करना, मैंने काम नहीं, मैंने कहा नहीं करना, इस तरह भागना नहीं। हाँ। कि दोबारा बंदा वापस ना आए। आप पैसे 1-2 माह में हम उतार देंगे आपके, फिर आप जिधर मर्जी। इसके छोटे भाई को भी मैंने कहा था कि भाई ये कह रहा है मैंने इधर नहीं रहना, अगर इसने नहीं रहना तो हम ये मेरे रिश्तेदार हैं जिनके साथ ये काम कर रहा है, मैं खानदान में खराबी नहीं डालना चाहती। अच्छा, तो इस तरह करे, इसके कर्जा उतार देते, फिर ये चला जाए। इसने भाई कहा ठीक है। जब इसके भाई इधर से चले गए और ये रात को इसी वक्त गया है, शाम के अजान वक्त। हाँ। मुझे कहता कि मैं मोटरसाइकिल का टायर डलवा के आ रहा हूँ। इसने अपने कपड़े लिए, मैं इधर घर बना रही थी, किसी के घर काम कर रही थी, तो इसने उधर मेरे पीछे गया, इधर सामने डेयरी फार्म है, वहाँ पे गया। फैज भाई किसने बोला है कि बाजी इधर है आपकी? इसने बोला हाँ जी इधर है। फिर ये इसने मेरे साथ बात की कि भी मैं जाने लगा। मैंने कहा कहाँ? कह रहा मैंने इसके टायर, बाइक का टायर सही करवाने जा रहा हूँ। इसने टायर लिया और घर से पैसे निकाले और चला गया। बच्चे तो छोटे थे, बच्चों को क्या पता कि बाबा कहाँ जा रहे हैं। हाँ। क्या नहीं, उसको तो यही पता कि मुझसे अपने बच्चों का हक लेकर हाँ जी भाग गया। और इसकी बीवी, ये औरत भागी है ना, उसको इसने 12 बजे रिक्शा करवा दिया था। मुझे नहीं पता था, नहीं इसने भगा दिया। अगर मुझे पता होता ना कि ये इसने पहले उसको भगा दिया है, तो फिर मैं इसके पीछे जाती थी। ये कहीं जाता था ना, दुकान पे जाता था, स्टॉप पे जाता था, मैं इनके पीछे चली जाती थी। उस दिन मेरी किस्मत मारी, मैं इसके पीछे नहीं गई, मैं अपने काम लग रही। मैंने ये कहा चुरा, मैं बैग बना रही जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ये तो फिर रात के 12-1 बजे भाई आया, जिसकी वेली से वो औरत और मियाँ दोनों भागे हैं। फिर दूसरे यानी कि जो औरत भागी, वो मेरे गांव में काम करती थी ना, वो मालिक आया, उसने पूछा कि मरियम मुख्तार किधर है? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं तो घर में काम नहीं कर रही थी, मैं तो उधर थी। उसने कहा कि मैं बाइक बना के आ रहा हूँ। अच्छा। वो भाई आया, उसने मुझे पूछा कि मुख्तार भी नहीं है, वो औरत भी नहीं है, वो भाग गया, सारा खानदान ही भाग गया। उसने अपने घर की चीज़ें भी औरत ने सेल कर दी, एक-एक करके। थोड़ी सी तो थी ज़रूरत की चीज़ें, वो भी उसने सेल कर दी। पहले से प्लानिंग चल रही थी? हाँ नहीं, पहले से ही चल रही थी, हमें कोई पता नहीं ना भाइयों को। और उसके बाप ने, उस औरत के बाप ने झूठ बोला था उस भाई काम वाले से, कि उसके बाप ने बोला कि हमारी फौतगी होगी, तू मेरी बेटी को भाग दो, वापस भेज दो।
जा मेरे दामाद को भेज दो, जा बेटी को। हाँ। लेकिन वो उसने ना इनकी प्लानिंग थी, झूठ बोला रहा। मेरे मियाँ ने फ़ोन किया था बाप बन के उसका, अच्छा, कि हमारी फौत की तुम मेरी बेटी को भेज दो। अपने यानी कि नए ससुर का नाम लिया ना उसने। तो वो फिर जब वो उन्होंने 2500 रुपया इधर मेरे जिधर वो औरत काम कर रही थी ना उसने दिया, फिर वो चली गई पीछे से, ये भी शाम को चला गया, रास्ते में ये इकट्ठे हो गए। अब 2.5 साल हो गए, मैं खुद अपने बच्चे पाल रही। 1 रुपया उसने, कसम वाली बात है, उसने कभी खबर फोन भी किया, कभी कोई राब्ता नहीं किया। अब उसके भाई जो हैं उन्होंने ढूंढा है, अब वो ये उधर रह रहा है नारोवाल में उसी औरत के साथ। फिर उस औरत को जब 2 साल के बाद वापस किया है, उस औरत की जो बेटी थी जवान, उसके यानी कि उस औरत के बाप ने ना आगे शादी कर दी। अच्छा। उस बच्ची की। अब मेरे मियाँ वो भी उस औरत को भी, उस बच्ची को भी वापस ले आया। उसका 1.5 लाख रुपया कर्जा ले भर के ना पैसे मेरे ससुराल में या बट्टे में रिश्ता करते हैं। हाँ। जहाँ नहीं तो लड़के वालों से पैसे लेते हैं। अच्छा। उसको वो पैसे उन्होंने लिए थे, उसने 1.5 लाख रुपया लिया, वो उन्होंने 1.5 लाख रुपया मेरे मियाँ ने वापस करके, वो औरत ने बोला कि मेरी ये डिमांड के मेरी वो बेटी वापस आए। अच्छा। इसलिए वो मजदूर दूसरे बंदे जिम्मेदार से पैसा लेकर उससे पैसे लेकर वो लड़की भी वापस ले आया। उस गैर लड़की की इसको तकलीफ है, मेरे बच्चों की तकलीफ नहीं है, और मैं उसको कभी माफ नहीं करना, मैंने कभी छोड़ना नहीं है उसको। कोई भी उसे देख के उसको पकड़े और उसको बेशक इसको इससे कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर कोई दुनिया में इंसाफ दिलाने वाला है तो, अगर नहीं है तो फिर ये सब कह दे कि हमारे पास कोई इंसाफ नहीं है। ऐसे जैसे जदीद दौर चल रहा है चलता रहे। अगर माफ़ी मांग ले आपसे, माफ़ी मैंने उसको माफ़ करना ही नहीं। मैं कहती कि मुझे मिल जाए सही, मैं उस औरत को पहले सजा दूंगी फिर इसको दूंगी जो हर बंदे का घर खराब करने पे लगी हुई है। ऐसे हर औरत को बढ़ावा मिलता है, हर औरत को शाय मिलती है, हर औरत ही जिसको दिल करता है वो कर लेती। इस तरह फिर सबको शाय मिल जाएगी। जब इसको सजा मिलेगी कोई भी ऐसा गुनाह नहीं। बच्चे वालिद के बारे में पूछते नहीं है? कभी भी नहीं पूछते, बच्चों को पता नहीं। समझदार मेरी बेटियां भी कहती हमारे लिए मर गया। इसका दादा आया था एक दिन, पूछा, उसने कहा हमारा बाप मर गया। जब हमें छोड़ गया तो हमें मर गया वो हमारे लिए। जब वो गैर बच्चे पाल रहा है उनका बाप है, हमारा नहीं बाप। अब वो बेटी को भी उसने साथ ही रखा हुआ है और बीवी को भी साथ रखा है, दोनों माँ बेटी को ही रखा है। और उसको माँ कहता था एक वक्त में? हाँ जी, एक वक्त में वो माँ कहता। कुरान पाक उठा के जब बंदा कह देता फिर उस पर इतबार नहीं करना चाहिए। तो जब फिर इसने शादी करनी दूसरी औरत को कटा, इसको क्यों कर रहा उसने? इसको माँ कहता तो उसी के साथ शादी कर ली। इस्लाम में भी नहीं है। बताए ना मुझे कोई भी इंसाफदार है, कोई इस्लामी भाई है, कोई भी कानूने भी है, कोई भी। अब उन्होंने झूठा निकाहनामा बनाया हुआ है, 1.5 लाख रुपया वकील को दिया है इन्होंने कुजरा वाले में। वहाँ से इन्होंने डाइवोर्स के कागज़ उसी वकील से बनवाए, उसी वकील से इन्होंने खुला के कागज़ लेके इन्होंने वो निकाहनामा किया हुआ है। और जहाँ मेरे ससुराल, मैं इनके पीछे बतेरा भागी हूँ, मेरे ससुर वाले अभी भी इनके पीछे हैं इसको पकड़ के वापस करने के लिए कि हमारी बेटियां रो रही हैं, हमारी भाभी रो रही हैं। मेरे देवर जेठ बहुत मेरे साथ किया बाजी। अब मैं उनके साथ भी लड़ाई कर ली। मैंने कहा अब तुम लोग उनकी हेल्प क्यों करते हो? अब उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम उनके पास ही, हमें पता है कहाँ वो रह रहा है, हमें पता है, तुम आओ भाभी हमको। मैं कहती मैं इसकी शक्ल नहीं देखना पसंद करती, जितना कुछ इसने मेरे साथ कर लिया। अब भाई भी मुझे तंज करते हैं, मेरी भाभियाँ भी तंज करती हैं। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? फिर मैं रो पीट के अपने घर भी बैठ जाती हूँ। कभी ईद पे कहीं भी अपने भाई के पास किसी के घर नहीं गई, किसी के पास कभी नहीं गई। अब क्योंकि आपने एक जिस्म का अपना अज़ा भी बेचा, अब मैं बच्चे पाल रही हूँ, अपना घर भी बना लिया है, जिंदगी बेच के घर भी बना लिया है, बच्चे भी पाल रही है। अब मुझे धमकियाँ देता है। वो कहता है, एक दफ़ा मेरी कॉल पे बात हुई थी, कहता है तुम मुझे लेके दिखाओ, बच्चियों की शादी जब करोगी मेरे बगैर कर लोगी? जब मेरे बगैर किसी को दे सकती हूँ, जब मैं देखूँगा कौन लेता है तुम, मुझे ये बच्चे लिख के देगा तो मैं इसकी जान छोड़ूंगी, मैंने इसका खात्मा कर दूँगी। ये मुझे बच्चे चाहिए, कहाँ भी कानून से लेके दे, जिससे मर्जी जो भी है ना, मुझे ना अपना हक चाहिए, मुझे अपने बच्चे चाहिए। मुझे ये बच्चे लिख के देगा ना, जब तक मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगी। वो गैर के बच्चे संभाल रहे हैं, मेरे बच्चों का उसको फिक्र ही कत्ल करने पर वो कहता बेटियां, अब तो आपकी बेटियां जाहिर है उम्र के जिस हिस्से में जा रही हैं, उनका फैसला होगा ना वो किसके पास रहना चाहती हैं। तो उसकी धमकियों में आने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बेटियां अगर चाहती हैं कि वालिदा के साथ रहना तो वो आपके साथ रहेंगी, ज़ाहिर है वो मेरे साथ ही रहेंगी। वो इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना गंदा माहौल में बच्चे दे भी दूँ आपको, चलो नहीं, आपकी बेटियों की मर्जी है ना। अब तो आप वो मेरा उन लोगों को ये होता है कि आप लोगों ने इसकी बेटी ली है ना, छोड़ दी है तो आप उसकी बेटी ले लेते। इन मेरे ससुराल में सारे बट्टा शट्टा ही करते हैं, कोई अलग जहाँ भाग जाती है जहाँ बट्टा करते हैं, लड़के से पैसे ले ले या लड़के की बहन ले ली, जहाँ जहेज ले लिया, इस तरह। मैं अपनी बच्चियों को ऐसा माहौल नहीं देना चाहती। मैं इनको मर जाऊंगी, मैं इनको बच्चियाँ नहीं देंगी।
अपनी। आप जाहिर है बच्चियों को पढ़ा रही हैं, इतना मैं कुछ इनको कर कभी रही भी हैं। नहीं अपनी बच्चियां दे रही। मेरी बड़ी बेटी भी कुरान पाक पढ़ रही है माशाल्लाह, उसने एक दफ़ा पढ़ लिया, अब दूसरी दफ़ा दराई कर रही। ये बच्ची मैंने मदरसे में डाली हुई है, और कभी कहता है कुछ कभी कुछ, लेकिन भाई मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ, लेकिन ये है कि इस बंदे को कभी मैं माफ़ नहीं करना, और अगले जानवे नहीं करना, इसमें भी नहीं करना। सब कहते तो हैं मरियम काम कर रही है, चल रही है, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हूँ टेंशन ले लेके। मैं इतनी परेशान रहती हूँ और बीमार हूँ काफ़ी दिन, तो मुझे दिल का मसला रहा। अभी भी मैं दवाई खाती, अभी मेरी रिपोर्टें पड़ी है। तो अभी थोड़े दिन 1-2 हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा बाजू टूट गया, बुरा मेरा हाल हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को घर में रख के खाना देती हूँ। जहाँ से मर्जी मजदूरी करूँ, झाड़ू लगाऊँ, तपड़ी लगाऊँ, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। कहते हैं औरत जब माँ बन जाती है ना, तो उससे ज़्यादा मजबूत कुछ नहीं होता। बड़े से बड़े तूफ़ान जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त कर लेती है सिर्फ अपनी औलाद के लिए। ये औरत भी मजबूत है, ये माँ भी मजबूत है, बीवी भी मजबूत थी, अपने शोहर का साथ दे रही थी, अपने शोहर का हाथ बटा रही थी। लेकिन कोई मर्द ऐसे होते हैं, शायद उनको इज़्ज़त नहीं रास आती, या शायद अल्लाह ताला ने जो उनको नवाजा होता है वो उस पर शुक्र नहीं अदा करते, और मज़ीद किसी और चीज़ की तलाश में रहते हैं। और ऐसे मर्द हमेशा सारी ज़िंदगी तलाश में ही रह जाते हैं, और उनको जिस चीज़ की तलाश होती है वो उनको कभी भी नहीं मिलती। इलाके के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस चीज़ पर गवाही देते हैं कि इस खातून के साथ वाकई में ज़्यादती हुई है। इसके शोहर ने जो कुछ इसके ऊपर जुल्म ढाया है, और जिस खातून के पीछे लगकर वो सब कुछ किया, जिस तरह से उनको एक्सपोज किया गया, जिस तरह से वो इस इलाके से भागे, वो तमाम तर लोग जो हैं वो इस चीज़ की गवाही देते हैं कि इस औरत के साथ जुल्म हुआ है। बात करते हैं उनसे भी।